हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते, मस्जिद नबवी में आकर के बताया गया कि हज़रत आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम की तबीयत नासाज है और जो इस वक्त सूरत हाल है वो नज़ा की सूरत हाल है। हुजूर तो पैक करे सब्र हैं, सब्र व रज़ा हैं आप, सब्र व रज़ा, बल्कि मैं ये कहूँ सब्र मुजस्सम सब्र हैं हुजूर तो। लेकिन औलाद की मोहब्बत के एकदम हुजूर गम में मेरे आका खड़े हो गए और आपके कदम तेजी के साथ अपने घर की तरफ बढ़े और अपने बेटे को करीब में जाकर के देखा तो उस वक़्त आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम का दम चल रहा था। तो हदीस शरीफ में है और उसकी शरह में लिखा है कि प्यारे नबी ने अपने बेटे की ये कैफियत देखी तो हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से, यानी चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई और दिल का पैमाना आंखों से छलक, वो हुजूर आप दीदा हो गए, हुजूर खूब रोए। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि अपनों के इंतकाल के बाद आप दीदा हो जाना, खुद से जो रोने की कैफियत बन जाती है ये बन जाना, बगैर किसी ऐसे लफ्ज़ के जो नाशुक्री का जिससे बू आती हो, महज गम की वजह से रो देना, ये गलत नहीं है, ना ये बिदअत है ना ये गुनाह है, बल्कि ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। अपनों के गम पे खुद से कैफियत बन जाना, रो देना। मसलन आपकी वालदा फोत हो गई, आपके वालिद फोत हो गए, आपके भाई फोत हो गए, आपकी बहन फोत हो गई, आपका जवान बेटा बेटी जो भी फोत हुआ और आपको उसका गम, बल्कि ऐसे मौके पर तो एक ये भी मिलता है कि अमीर हमजा की शहादत के बाद उनके खास अपने उनके आंसू नहीं निकल रहे थे तो हुजूर ने उनके सीने पर अपना दस्त शफ़क़त जोर से उनके सीने की तरफ बढ़ाया, जो सीना उनके, ताकि उनके आंसू बाहर आ जाएं। ऐसे मौके पर आंसुओं का बाहर आना भी ज़रूरी होता है, कहीं वो गम अंदर रह करके जहनी कैफियत को मुतासिर न कर दे। इसी वजह से उस मौके पर तो मैं हज़रत क़ारी अकरम साहब के दुख दर्द को समझ सकता हूँ और इस मौके पर हम और आप सब तमाम अहले स्टेज भी और यहाँ पर जो सामईन हैं वो सब उन अजीज़म मौलाना इकराम साहब की वालदा और उनके वालिद और तमाम अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। मौला ताला इनको सब्र अता फरमाए। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये जो जाने वाले जाते हैं ये हमारे लिए मेरे खुदा ने चाहा तो बख्शिश का सामान भी बनेंगे, बख्शिश का जरिया भी बनेंगे। जाहिर है उनकी उम्र ही क्या थी, उम्र जितनी थी उससे ज्यादा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम किया। पलथे में अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी की, पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे। जो भी जिंदगी गुजरी उसमें अच्छा खासा हिस्सा खिदमत दीन मतीन में गुजरा। तो उनकी ये नेकियां जहां उनके लिए बख्शिश का सामान बनेगी, इंशाअल्लाह उनके वालिदैन के लिए भी मगफिरत का जरिया बनेगी इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। और वो तो चले गए, अशार बड़े पुराने हैं मगर मुझे याद आ रहे हैं, मैं आपको सुना देता हूँ। जो भी हमारा अजीज जाता है, मसलन मैं अपने वालिद मरहूम की बात करूँ, हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब तशरीफ फरमा, इनकी वालदा मरहूमा, हजरत मौलाना राहत अजीज साहब बैठे हुए हैं, इनके वालिद मरहूम। मेरे साथियों, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, जाहिर है हम में से किसी का बाप, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी का अपना अजीज रिश्तेदार कोई ना कोई तो दुनिया से जा चुका है। बल्कि मैं ये कहूँ कि जो जा चुके हैं वो तो जा ही चुके हैं, नंबर में तो हम और आप भी लगे हुए हैं, लाइन में तो हम और आप भी खड़े हुए हैं। न जाने कब कहाँ किस मौके पे बुलावा आ जाए और हम और आप भी दाई अजल को लब्बैक कह जाएं। बस बात इतनी सी है, हम लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी बहुत लंबी है, हालांकि खुदा की कसम मौत और जिंदगी में ज्यादा फासला नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक सांस का फासला होता है। सांस आ जाए तो जिंदगी है और सांस की डोर टूट जाए तो मौत है, इसके अलावा क्या है। बैठो। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों, अभी आप जिक्र कर रहे थे पीराने इज़ाम का, यकीनन जो पीराने इज़ाम हैं वाक़यतन उनमें से एक वाक़या मिलता है कि एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा कि ये बताइए कि आप मौत को कितनी दूर समझते हो। तो अब उनके मुरीद भी बड़े सुलझे हुए थे। उनमें से एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा हजरत हम मौत को ये समझते हैं कि जैसे हमने फजर की नमाज पढ़ ली तो हमें अब ये नहीं पता कि जोहर की नमाज पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि जोहर से पहले पहले हमारा इंतकाल हो जाए। कितना अच्छा जवाब था कि नहीं था, बोलो था कि नहीं था। हम और आप तो बहुत लंबी उम्मीदें लगाए हुए हैं, मगर हजरत ने फरमाया बेटा बहुत लंबी उम्मीद है तुम्हारी, फजर पढ़ के जोहर तक की उम्मीद लगाए बैठे हो। तो दूसरा मुरीद खड़ा हुआ, उसने कहा मैं तो ये समझता हूँ जोहर पढ़ ली तो अब असर का नहीं पता, असर की नमाज मिलेगी या उससे पहले हमारी अपनी नमाज जनाजा हो जाएगी।
हजरत ने फरमाया नहीं बेटा, ये जवाब भी तुम्हारा बहुत लंबा है। इतनी जिंदगी की उम्मीद लगाए बैठे हो कि ज़ोहर की पढ़ के ये सोचते हो कि असर तक मैं जिंदा रहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इसको जिंदगी कहते हैं। मैं हजरत मौलाना फरोज साहब की किताब लाया हूं, मौलाना मोहम्मद अली साहब, नौजवानों की हिकायत, बड़ी अच्छी किताब। उसमें एक हिकायत मैंने पढ़ी कल, ये जिंदगी को लंबा समझने के मामले में। ये वाकया मुकम्मल करूंगा, वो अचानक मुझे याद आ गया, मैं कल ही पढ़ रहा था उसे बल्कि। तो उसमें है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जो इतने अच्छे खलीफा थे और इतने अच्छे मतलब आपकी खुलफाए राशिदीन में आपको शुमार किया गया आपके कारहाए नुमाया की वजह से। तो उसमें लिखा है कि इसकी एक वजह यह थी कि उनका एक बेटा था अब्दुल्ला। वो अब्दुल्ला इतना अच्छा बेटा था उनका कि जब वो खलीफा बने तो बेटे ने आकर के बाप के सामने दस्त बस्ता अदब के दायरे में कहा था, अब्बा जी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब आपको पहले से ज्यादा मोहतात रहना है, ना तो किसी की एक पाई खाना है, ना गलत उठाना है, पाई पाई का हिसाब होना है। हम फाका कर लें ये गवारा है, मगर आप गलत रास्ते पे चलें ये हमें गवारा नहीं है। अपने बेटे का ये जवाब सुन के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखें रोने लगी थी, आंखें आंसू आंसू टपकने लगे थे और अपने बेटे को कलेजे से चिमटाया था। फिर आसमान की तरफ देख के कहा था, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मुझे औलाद दी है तो ऐसी कि अगर मैं गलत रास्ते पे चलूं तो मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ लेगा। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। यहाँ मैं ये कहूंगा हजरत मौलाना अकरम साहब से कि मालिक ने तुम्हें बेटा दिया तो ऐसा कि जिसको अल्लाह ताला ने अपने करम से इल्म दीन से नवाजा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन का काम कर रहा था। औलाद होना भी तारीफ की बात होती है, मगर औलाद अगर नेक हो तब तो सुभान अल्लाह सोने पे सुहागा है। अरे यही औलाद इंसान की बख्शिश का भी जरिया बन जाती है और यही औलाद इंसान के लिए जहन्नम में जाने का जरिया भी बन जाती है। अल्लाह अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज बड़े खुश हुए और अपने मुसाहिबीन से कहने लगे, अपने साथियों से कहने लगे। अब्दुल्ला जब उठ के चले गए तो कहने लगे, देखो मेरे बेटे का आपने तेवर देखा, मेरे बेटे का लबो लहजा देखा, ऐसा बेटा है मेरा, अब्दुल्ला नाम है इसका। देखो तुमने देखा नहीं वो क्या कह रहा था कि अब्बा जी हमें 1 रुपया नहीं चाहिए हराम का, हम हलाल रोजी खाएंगे, अगर ना भी मिला तो गवारा है, फाका कर लेंगे, मगर हम हराम लुकमा नहीं खाएंगे। और ये भी कहा कि अब्बा जी तुम्हें इंसाफ करना है, तुम्हें आदिल करना है। ये उन हजरात के लिए भी नसीहत है जो हजरात अपने माँ बाप को मजबूर करते हैं रिश्ते हराम के लिए, उन्हें तंग करते हैं, अपने शौक पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा जब वो मनसब पे बैठ गए और जिम्मेदारी उनके कांधों पे आ गई तो उनसे पहले जो कुछ लोग रहे थे उन्होंने कुछ जमीनें कब्जा की थी, कुछ नाहक फैसले किए थे गैर मुनसिफाना। तो उनके सामने वो जिनकी जमीनें थी वो आ गए उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने और कहा, साहब आपसे बड़ी तवक्को है, बड़ी उम्मीद है, आप मुनसिफ मिजाज हैं, नेक शख्सियत हैं, तो आप ऐसा करो हमें हमारी आराजियां, हमारी जमीन जो भी हैं हमें दिला दो, हमें आराजी और हमारी जितनी भी जमीनें हैं मकबूजा वो दिला दो। अब वो जिस वक्त ये मुतालबा कर रहे थे टाइम जो है 12 से ऊपर हो चुका था, यानी निस्फुन नहार से थोड़ी देर की बात है। तो वो कहने लगे, ठीक है मैं आपका ये फैसला करूंगा, परेशान ना हो, जिसका जो हक है वो हुकूमत दिलाएगी, मगर ये कैलूले का वक्त है, मैं जरा आराम कर लूं, जब सो करके उठूंगा तब तुम्हारा ये फैसला कर दूंगा। कुर्बान जाओ, बेटा वहीं पे बैठा हुआ था। अब्दुल हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का बेटा अब्दुल्ला उसका नाम है, वहीं पे खड़ा हुआ हद अदब में रहता हुआ कहता है, अब्बा जी अभी फैसला करो, तुम कैलूला तक की गारंटी कैसे ले सकते हो? तुम्हें क्या पता कि कैलूला के बाद तुम जिंदा रह पाओगे या जिंदा नहीं रह पाओगे? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारी जिंदगी की धड़कनें बाकी रहें उस वक्त तक जब तक कि तुम गारंटी दे रहे हो? इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पहले जो तुम पे फर्ज हो चुका है, जो मामला तुम्हारी बारगाह में आ ही चुका है, उसको निपटाओ पहले, उसके बाद आराम करना। कहीं ऐसा ना हो कि ये जिम्मेदारी अपने कांधे पे लेके चले जाओ और जिंदगी से तुम हमेशा के लिए रुखसत हो जाओ। इसको कहते हैं मौत को करीब समझना। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने वैसा ही किया जैसे बेटे ने किया। कहा, देखो मेरे बेटे ने कितना अच्छा मशवरा दिया। हजरात मैं ये बता रहा था, बुजुर्ग ने कहा कि जोहर पढ़ के असर तक की उम्मीद लगाए बैठे हो। एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने कहा, हजरत मैं ये समझता हूँ असर पढ़ ली और मगरिब का नहीं पता। अच्छा असर मगरिब से मुझे याद आया, एक साहब ने लिखा है कि जिसकी उम्र 40 से तजावुज कर गई,
वो ये समझे कि मेरी जिंदगी की असर हो गई। अब असर और मगरिब में ज्यादा फर्क नहीं है। ये बालों का सफेद हो जाना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, आज़ा के अंदर कमजोरी आ जाना, ये एक निशानी है इस तरफ कि जरा अब रूए सुखन आखिरत की तरफ कर लीजिए। अब तक जो लापरवाही थी उसको कम कर दीजिए। अब तक जो जोलानियत थी, खून में तेजाबियत थी, खून में दौरान था, वो मुतासिर होना ही निशानी इस बात की है कि तुमसे पहले बहुत जा चुके हैं कब्रों में। उसी तरफ अपनी तवज्जो मुकम्मल तरीके से मबजूल कर लो। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा इतनी लंबी उम्मीद लगाए बैठे हो कि तुमने असर की पढ़ ली, मगरिब तक के वक्त की कौन जिम्मेदारी ले सकता है? एक खड़ा हुआ, उसने कहा हजरत मैं ये समझता हूँ मगरिब पढ़ ली, मुझे इशा का नहीं पता। पीर साहब ने जवाब दिया था, उस अल्लाह वाले ने जवाब दिया था, तुम सारे लोगों के जवाब मुझे पसंद नहीं आए, तुम्हारे जवाब ठीक नहीं है। इतनी लंबी जिंदगी थोड़ी, इतनी तुम लोग समझ बैठे हो। अल्लाह अल्लाह। एक उनका बड़ा मोतमद्दा, बड़ा खास था, अल्लाह अकबर। वो फैज भी ज्यादा लिए हुए था। वो खड़ा हुआ, उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहता हजरत मैं तो मौत और जिंदगी के दरमियान सिर्फ और सिर्फ इतना फासला समझता हूँ और मौत को इतने करीब समझता हूँ कि नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि सलाम फेर पाऊंगा या नहीं फेर पाऊंगा। बेशक बेशक बेशक। जवाब अच्छा था उसका जी, हजरत को वो भी पसंद नहीं आया। हजरत ने फरमाया तुम्हारा जवाब औरों के मुकाबले में ठीक है मगर मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं है। तो सबने कहा हुजूर फिर आप ही बता दें, बड़ों की बड़ी बातें। हजरत ने फरमाया बेटे इतनी लंबी जिंदगी नहीं है कि 2 रकत 4 रकत 3 रकत की तुमने नियत बांधी और ये सोचो कि सलाम भी फेर पाएंगे नहीं फेर पाएंगे। मेरे लाल जिंदगी को ऐसे समझो जैसे एक तरफ सलाम फेर लिया, अब ये नहीं पता कि दूसरी तरफ सलाम फेर पाएंगे कि नहीं फेर पाएंगे। सांसों का एतबार है, इंसान को किस कदर सदियों की बात करता है। लम्हों को छोड़कर दाएं बाएं निगाहें दौड़ा करके तो देखो, आस पड़ोस में रिश्तेदारों में करीबियों में गौर करके देखो, कितने लोग थे जो शाम को तुम्हारी बैठक पे बैठे थे, तुम्हारे साथ होटल पे खाना खाया था, दावत में खाना खाया था। मैं अपनी ही बात करूं, जहन दौड़ाता हूं, खुदा की कसम दर्जनों चेहरे निगाहों के सामने घूमने लगते हैं। यार कल ही तो मिले थे, परसों ही तो मुलाकात हुई थी, 4-5 रोज पहले ही तो हमारे साथ थे। अल्लाह अकबर। पता चलता है इंतकाल हो गया। अभी अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब का इंतकाल हुआ, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने पहले की बात होगी। मुलाकात हुई, तफसील से बात भी हुई, और देखो 2-2.5 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अजीजम मोहम्मद अकरम ही की बात ले लो, घर से गए थे पलथा अपने मुक्तदियों से मुलाकात करने के लिए। न उनके जहन में होगा, न घर वालों के तसव्वुर में होगा, मगर देखो आए तो पलटकर सलामत नहीं आए, जनाजा आ रहा है। ये हमारी आपकी जिंदगी है। मालिक से दुआ है कि अल्लाह उनको दर्जा शहादत अता फरमा दे। चूंकि ये जो मौत होती है दब के मर जाना, हाँ साथी मौत के बारे में खुदा से ये तवक्को और उम्मीद रखना चाहिए, वो बड़ा करीब है, अता करने पे आता है। तो मेरे साथियों आम मौतों को भी वो दर्जा शहादत अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। वो जब जा रहे थे, उनका जनाजा जा रहा था, वो कैफियत निगाहों के सामने लाइए, वो मंजर निगाहों के सामने लाइए। वो हट्टा कट्टा जवान का जनाजा, वो एक आलिम रब्बानी का जनाजा, वो एक अभी तालिब इल्म भी थे, माशाअल्लाह तालीम भी हासिल कर रहे थे, बड़ी मेहनत से उन्हें पढ़ाया हजरत मौलाना मोहम्मद अली साहब ने, मौलाना अब्बास साहब ने, मुफ्ती महबूब साहब ने, और भी असातिज़ा जो फैजुल उलूम में पढ़ाते थे। माशाअल्लाह बड़ा होनहार तालिब इल्म था। चेहरा देखो कितना शफाफ था, कितना खूबसूरत नौजवान था। मालिक अपने करम से इमाम आली मकाम के सत्ते में उनको अपने फन से खूब बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए, उनकी सय्यात को हसनात में तब्दील फरमाए। जब उनका जनाजा उठ रहा था, खामोशी के साथ हमारे कानों में कोई सरगोशी कर रहा था, यहाँ से जनाजा जा रहा है, कहाँ जहाँ पे नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उनको दफनाया जा रहा है। वो सारे मनाजिर में 2-3 अशार में आपको सुनाना चाहता हूँ। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बस यही है मकाम आखिरी। आप भी पढ़ते रहे मेरे साथ।
ताकि हमारी और आपकी सबकी ये कोशिश अल्लाह अपने करम से कबूल फरमाए। जितने आप दिल के साथ पढ़ेंगे सुनेंगे इंशाअल्लाह उतना हमारे हक में भी और मरहूम के हक में भी बेहतर होगा। सारे लोग पढ़िए बुलंद आवाज से। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए, अजर जजील अता फरमाए। देखिए आप अल्लाह ताला आप इनके ख़ास तौर पे आप तमामी हजरत के लिए दुआ करें कि अल्लाह सब्र अता फरमाए। जवान बेटा है। एक दिन वहाँ रहा साहब, हमारी बेटी पढ़ती थी जिलानी में, तो मुझे फ़ोन कर दिया कि बस नहीं गई थी उस दिन, इत्तेफाक से कोई परेशानी हो गई। तो औलाद ऐसी चीज़ होती है, कसम खुदा की मैं सब काम वाम छोड़ करके अपनी बच्ची इसके पास आ गया। छोटी पढ़ती है अभी 5-6 साल की। तो औलाद का मामला ऐसा होता है, दिल के इतना करीब मामला होता है औलाद का कि आदमी अपने लिए सब दुख चैन बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद की आंखों में पानी आ जाए ये माँ बाप से नहीं देखा जाता। ये रिश्ता ही ऐसा होता है औलाद का। और फिर जवानी में मौत हो जाना, आप इस गम को समझ सकते हैं, इस कैफियत को समझ। हालांकि मौत तो गम होता है, लेकिन वो है ना मैदान करबला में भी जब हज़रत कासिम बिन हसन की शहादत हुई, उनके भाइयों की, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत अली अकबर की शहादत हुई, तो उस मौके पर इमाम की जो कैफियत थी वो तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अल्फाज के पैरहन में उसको बयान किया ही नहीं जा सकता वो क्या कैफियत थी। मगर एक सब्र का एक हमारे शरीयत में, यानी हमारे प्यारे नबी ने जो हमें हुक्म दिया है, कुरान और सुन्नत से जो तालीमात मिलती हैं, उसमें सब्र की बड़ी अहमियत है। कि देखो मैदान करबला में भी इमाम आली मकाम के अपने खानवादे के अफराद, फिर आपके चाहने वाले टोटल 71 अफराद राह हक में जब शहीद हो चुके थे, वो शुहदा हो गए थे, तब भी इमाम ने खुदाई कसम सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। और आसमान की तरफ देख के जो कहा था उसका खुलासा ये है कि मालिक जो तेरी रज़ा है वो फातिमा के बेटे हुसैन इब्ने अली की रज़ा है। तो हमें जो हुक्म है, मैंने इसीलिए वो आयत भी पढ़ी है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, या अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली। बस यही हमें ख़ासतौर पे कारी साहब के लिए भी और इनकी अहलिया यानी मरहूम की वालदा के लिए भी दुआ करना है, चूँकि वो तो माँ हैं। और जब भी ज़ाहिर दरवाज़ा घर का खुला और ऐसा लगा जैसे बेटा आ रहा है, अब वो पलट के तो नहीं आने वाला, ज़ाहिर जो चला गया, तो ये एक कैफियत होती है, एक गम होता है। लेकिन हमें अपने प्यारे नबी की सीरत भी देखना है कि खुद हुजूर की अभी उम्र शरीफ क्या थी, सिर्फ 6 साल ही तो थी हुजूर की उम्र। और हुजूर जब दुनिया में तशरीफ भी नहीं लाए थे, अभी शिकम मादर में थे कि वालिद का साया सर से उठ गया था। उन बच्चों का गम भी बहुत बड़ा गम होता है जिन्हें बाप का प्यार नहीं मिलता है। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। जब भी खुशी का मौका आए, शादी ब्याह हो और ऐसे मौके पे सब हों और बाप ना हो, तसव्वुर करो हैं। तो हमारे हुजूर पे जो इतनी परेशानियां पड़ी, इसमें बहुत हिकमतें हैं। उसमें एक हिकमत ये भी है कि अगर कोई ऐसा बच्चा दुनिया में आया कि उसका बाप उसकी विलादत से पहले फोत हो गया, यानी मसलन वो अपनी माँ के शिकम में था और वो अब दुनिया में आया, उसे बाप का प्यार न मिला, उसने हौस संभाला, सबको देखा, बाप को नहीं, जाहिर गम होगा। तो उस मौके पर वो अपना दिल थोड़ा न करे, सब्र करे। मेरे महबूब तेरा किरदार देखेगा, तेरी जिंदगी देखेगा, उसे सब्र की दौलत मिल जाएगी। ऐसे ही माँ का मामला होता है। दुनिया में है किसी के पास माँ बाप की मिसाल, मुझे आप बता दीजिए, माँ बाप की तोड़ है किसी के पास? नहीं है। माँ भी ऐसी होती है। माँ का अल्लाह अकबर, माँ की क्या हस्ती होती है यार। वो मैं अशार पढ़ा करता हूँ, खैर आपने सुने होंगे तकरीरों में, मैं उमूमन पढ़ा करता हूँ, मुनव्वर राना साहब के अशार पढ़ा करता हूँ। माँ कितनी अजीम हस्ती होती है, सुभान अल्लाह, कि बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। ये माँ होती है मेरे साथियों। अभी हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल है, सिर्फ 6 साल।
ये यहाँ से मदीने शरीफ से ये सिर्फ कहते थे मक्का शरीफ की तरफ मकाम अबवा आया, वहाँ पे आपकी वालदा माजिदा की तबीयत बड़ी नासाज हो गई और हज़रत आमना समझ गई कि अब मैं रूबा सेहत नहीं हो पाऊँगी। तो माँ थी, अल्लाह अकबर, वो भी माँ किसकी है बोलो? रहमतुल लिल आलमीन की माँ है। कितने उन्होंने खुशखबरियाँ, ख्वाब देखे, सच्चे ख्वाब देखे। तो करीब में किया अपने बेटे को, देखो ये माँ होती है मेरे साथियों, करीब में किया और अपने सीने से चिमटा लिया और रोते हुए कहा, मेरे लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटे मैंने तेरे बारे में जो ख्वाब देखे हैं मेरे लाल, वो सब सच्चे हैं यकीनन। मेरे बेटे तेरी बड़ी शान होगी, तेरी किश्वर कुशाई का परचम लहराएगा, तेरी अजमतों रिफातों को जो है आसमान की गर्दे राह भी झुक झुक के सलाम पेश करेगी मेरे लाल। मेरे बेटे तेरा बड़ा मकाम होगा। मेरे नबी की आंखें आंसुओं से भर गईं, डबडबा गईं। हुजूर ने अपनी वालदा माजिदा की आंखों से आंसू साफ किए और फिर उसी वादी गैर ज़ी ज़रा में जहां हुजूर हैं, हजरत आमना की तबीयत तो नासाज है ही और एक उम्मे ऐमन है, वहीं पर हजरत आमना ने जिंदगी की आखिरी सांस ली और हमारे प्यारे नबी अब दुर्रे यतीम हो गए। यानी वालिद की तरफ से तो यतीम थे ही, मगर अब माँ का साया भी सर से उठ गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत उम्मे ऐमन के साथ अपनी वालदा माजिदा की कब्र तैयार कर रहे हैं। जब कब्र तैयार हो गई तो उनको दफनाया गया, मिट्टी चढ़ाई गई। खुदाई कसम सीरत की किताबें पढ़ो, सीरत इब्ने हिशाम वगैरह, अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने भी ज़ियाउन नबी में लिखा है और भी कुतुबे सियर में ये बात मौजूद है। ये तमाम चीजें मिल जाएंगी कि अल्लाह के पैगंबर अपनी वालदा माजिदा की कब्र से चिमट के रो रहे थे। उम्मे ऐमन ने पकड़ा और साथ चलने लगे तो पलट पलट के माँ की कब्र को देखते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर पे गम के कितने पहाड़ टूटे हैं मेरे साथियों। इसमें बहुत से असबाक हैं। एक सबक ये भी है कि दुनिया वालों, खास तौर पर अहले इस्लाम, तुम पे गम के पहाड़ टूटे, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा, तुम्हारा बेटा दाई अजल को लब्बैक कह जाए, वो आंखें बंद करके हमेशा के लिए सो जाए। तुम्हें जब सब्र ना आ रहा हो, मेरे महबूब की जिंदगी देख लेना, मेरे प्यारे नबी की जिंदगी देख लेना। और देखो वो मंजर भी आया कि जब उम्मे ऐमन आपको लेकर के मक्का मुकर्रमा की सरहदों के करीब पहुंची तो सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए थे मक्का के बॉर्डर पे। उनको जब पता चला था कि आ रही है मेरी विधवा बहू हजरत आमिना और हुजूर और हजरत उम्मे ऐमन, वो करीब पहुंचे, वो सर ऊंचा करके देख रहे हैं, उचक उचक के देख रहे हैं कि मोहम्मद भी नजर आ रहे हैं, उम्मे ऐमन भी नजर आ रही हैं, मगर मेरी आमना नजर नहीं आ रही है। जैसे ही करीब आए, हजरत उम्मे ऐमन से आमिना के बारे में पूछा, आमिना कहाँ है, बच्चे की माँ कहाँ है? उम्मे ऐमन कुछ न कह सकी, आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। हुजूर की आंखों से जो आंसुओं का सैलाब जारी हुआ है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि आमिना का इंतकाल हो गया है। दादा भी बेमिसाल होता है, खुश नसीब है वो बेटे और बेटियां जिन्हें दादा और दादी का प्यार मिल जाता है। मेरे साथियों, दादा तो अपने पोती पोतों से बेटे से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, ऐसा प्यार करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश ने हुजूर को बगलगीर कर लिया, चिमटा लिया, रोने लगे, आपके माथे को चूमा, आपके रुखसार को चूमा, सर पे दस्ते शफकत रखा, कहा बेटे मोहम्मद तुम फिक्र ना करो, दादा का प्यार तो है ना तुम्हारे साथ, दादा का साया तो है ना तुम्हारे साथ। अब तो प्यार का आलम ये हो गया, मोहब्बतों का आलम ये हो गया, अल्लाह अकबर, कि जहां पे सरदार कुरैश की मसनद लगा करती थी, यानी खाने काबा से बिल्कुल मुत्तसिब सहने हरम में, आप पूरे मक्का वालों के फैसले किया करते थे। सरदार कुरैश थे, खाने काबा के मुतवल्ली भी थे, बड़ी वजाहत वाले थे, बड़ा आपका रोबो दबदबा था, बड़ी शान थी, बड़ी अजमत थी। अल्लाह अकबर, वहीं पर मसनद पर अब आप अपने प्यारे पोते जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बिठाया करते थे। मेरे हुजूर आपकी पुश्ती अथर पे आ जाते, आप कंधे पे बिठा लिया करते। आपके खानवादे के लोग कहने लगे इस बच्चे से बड़ा प्यार है, औलाद तो हमारी भी हैं, पोती पोते और भी हैं। तो सरदार कुरैश कहते थे मेरे घर वालों तुम इस बच्चे की अजमत को पहचानो, इसका बड़ा ऊंचा मकाम है। ए मेरे खानवादे के लोगों, ये वो शान वाला है कि इसके सदक़े में इसके दादा का भी नाम रोशन होगा, इस पूरे मक्का और पूरे इलाके का नाम रोशन होगा। अल्लाह अकबर, 2 साल इसी मोहब्बत
मोहब्बत में गुजरे हैं। सरदार कुरैश न खाना खाते हैं हुजूर के बगैर। आल हालत ये हो गई कि जहाँ पे आराम फरमा होते हैं वहीं पे अपने पोते जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पे, और जनाबे वाला खाना उस वक्त तक तनावुल नहीं करते। बहरहाल हुजूर की उम्र हो गई 8 साल। इसी दौरान जिंदगी का वो गम भी आपके ऊपर टूटा है, और गम का वो पहाड़ कि जब सरदार कुरैश भी दाई अजल को लब्बैक कह गए, आपका भी इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। जब आपका जनाजा उठाया गया, मैंने बताया आपको सरदार कुरैश थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे। आपके सोग में मक्का की मंडियां बंद हो गईं, ये कह लो कि पूरा बाजार बंद हो गया। दूर दराज से लोग आपके जनाजे में शिरकत के लिए आए, और जब जनाजा उठा, अल्लाह अकबर, जनाजा जब कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था तो किताबों में ये बात लिखी हुई है कि उन लोगों ने देखा कि एक 8 साल का बच्चा खाने काबा से चिमट के रो रहा था। वो कोई और नहीं, हमारे नबी की हस्ती थी। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हुजूर ने सब्र सिखाया है। हाँ, अगर खुद से रोना आता है तो ये तो हमारे नबी की सुन्नत है। मेरे साथियों, हुजूर पे बड़े गम पड़े हैं। आप मेरे आका की जिंदगी उठाकर देखो। इस लिहाज से मैंने आपसे ये अर्ज किया है, बेटा दुनिया से फौत हो जाए या माँ दुनिया से फौत हो जाए, बाप चले जाएं। मैं अपनी ही अगर बात करूं तो हमारे वालिद मरहूम के इंतकाल को लगभग 12-13 साल होने को हैं। अब मैं इस बात को सोचता हूं कि अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है, मगर बाप नहीं है तो उस कमी का एहसास होता है, आज तक एहसास होता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, इनकी वालिदा मरहूम, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हज़रत मौलाना राहत अजीज़ साहब, इनके वालिद मरहूम। मेरे कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गम के मौके पर हमें बहरहाल सब्र और रज़ा का दामन थामना है। हुजूर से और हुजूर के नवासों से, हुजूर के अहले बैत से, हुजूर के सहाबा से हमें सब्र का सबक लेना है और उसे अमली जामा पहनाना है। और हमें खुदा की बारगाह में यही कहना है, मालिक अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे, अश्कों को भी पी लेंगे, होठों को भी सी लेंगे। गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। पढ़े सारे लोग, गर तेरी रजा होगी हर हाल में जी लेंगे। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से, मैं दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन बोलिए, अजीज़म मौलाना इकराम साहब को शहादत का दर्जा अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके वालिदैन के लिए उनकी वफात को मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए। अब हम उनके लिए क्या कर सकते हैं सिवाय इसाले सवाब। और ये बहुत बड़ी बात है, इसाले सवाब उनके चाहने वाले, उनके मिलने वाले, उनके घर वाले उनके हक़ में करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करें। मेरे साथियों, एक दिन हमें आपको सबको जाना है, और बल्कि मैंने एक चीज़ नोट की कि जब दफन किया जाता है मैयत को तो सब लोग इस तरफ होते हैं कि भाई चेहरा किबले की तरफ करो, चेहरा किबले की तरफ करो, सब लोग कहते हैं चेहरा किबले की तरफ करो। हमें जीते जी भी अपने दिल और अपने चेहरे को किबले की तरफ करना चाहिए। बहुत अच्छा, जाना वहीं पर है, सच्ची बात। जाना। ये एक मौलाना इकराम और थे रामपुर के हमारे दोस्त, पिछले साल आप यकीन माने रात में उनसे मेरी बात हुई है, वहाँ इमामत करते थे उसमें हैदराबाद में। रात में उनसे बात हुई है मौलाना अब्बास साहब, 10 बजे के। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हजरत दुआ कर दें, तबीयत बड़ी ख़राब है। और सुबह में उनके भाई का फ़ोन आया, उनका नाम भी हुस्न तवज्जो, अचानक उनकी मुझे बात याद आ गई। उनका सुबह फ़ोन आया उनके भाई का कि यार रात ICU में थे और तबीयत बिगड़ गई और ठीक ना हो सके, इंतकाल हो गया। एक हमारे नईम उस्मानी थे डीडवाना में। मैं तो ये बता रहा हूँ कि मौत इंसान के करीब कितने, मैं कितने ही सोचूं कि बहुत लंबी रेस है, बहुत दिनों तक जीऊंगा, तो हमारे आपके सोचने से थोड़ी होता है, सोचने से नहीं होता। मौत तो अचानक ही आ जाएगी, आदमी सोचेगा भी। अच्छा ज़रा तसव्वुर करें कि इंसान को जब ये लगता होगा यार मेरा दम निकल रहा है, अब तो मैं हमेशा के लिए दुनिया से जा रहा हूँ, उस वक्त उसकी क्या कैफियत होती होगी और उसके दिल पे क्या बीतती होगी। यार मैंने ज़िंदगी ऐसी गुजार दी भाई, अपनी ऐसी गुनाहों में हमारी ज़िंदगी गुजर गई।
अरे हम और आप तो खुदा का शुक्रिया अदा करें, लाख बार बेशुमार बार शुक्रिया अदा करें कि या अल्लाह तूने हमें साहिब ईमान बनाया और अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। जिंदगी भर शुक्रिया अदा नहीं हो सकता हमसे। तो ये जो जिंदगी गुनाहों में गुजर रही है, इससे बचें और खुद को नेकियों की तरफ लाएं। अल्लाह हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए, कि हमारी आपकी जिंदगी जो बची है, जो गुजर गई वो तो गुजर गई, वो तो पलट के नहीं आ सकती, लेकिन जो बची है वो नेकियों की तरफ आ जाए। क्योंकि कब्र में आदमी, बताओ कब्र में कितने ही अरबपति है, खरबपति है, यानी उसको ये नहीं पता कितनी दौलत है, मगर कब्र में तो भाई वो कफन के वही कपड़े लेके जाएगा ना। बोलो, मर्द है तो 3 कपड़े लेके जाएगा, औरत है तो जेवर वो भी लेके नहीं जाएगी, साथ में कुछ भी नहीं, वो बस 5 कपड़े, ये फर्क है, बस 2 कपड़ों का फर्क है। वो कब्र में फिर साहब हमेशा रहना, हमेशा का मतलब मेरे कहने का ये है कि कब्र में रहना जब तक क़यामत नहीं होगी, और क़यामत के मौके पर आप उठाए जाओगे और फिर आपके बारे। मगर वो जो कब्र वाला मरहला है, ये बहुत, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कब्र के पास जाते तो इतना रोते कि आपकी रीश मुबारक आंसुओं से भीग जाती थी। फरमाते थे यही पहला मरहला है और यही आखिरी मरहला है, यहीं पे कामयाब हो गए तो बेड़ा पार है। ये वो उस्मान गनी हैं जिनको हुजूर ने बारहा कहा था, जिसे जन्नती देखना हो मेरे उस्मान को देख ले। उनकी कैफी, उनकी हालत में आपको बता रहा हूँ। इस एतबार से मेरे साथियों, यहाँ एक चीज और आपको समझाना चाहता हूँ। मैं खुद भी, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे। एक बात बताओ मुझे आप, हम और आप किसी के जाने पे गम करते हैं, जो एक फितरी बात है, होता भी है। अच्छा, वो अपने बाप को छोड़ के गया, माँ को, भाइयों को, लेकिन वो जहाँ गया वो उसके लिए अजनबी थोड़ी है, वो हमारे लिए अजनबी है, उसके लिए अजनबी नहीं है। और एक दिन हमारे लिए भी अजनबी नहीं होगी, क्योंकि जैसे वो यहाँ अपने अजीजों को छोड़ के जा रहा है, तो मेरे भाई वहां भी तो उससे पहले उसके बहुत से अजीज जा चुके हैं ना भाई, दादी दादा, परदादा, लकड़ दादा, आहिबा, अकरेबा, वो सब वहां जा चुके ना। बोलो ना जोर से, जो जा चुके। और किताबों में यह भी लिखा है कि आपस में उनकी मुलाकातें भी होती हैं, यानी अगर उनकी रूहें आजाद हो गई तो आपस में उनके रवाबित रहते, मुलाकातें होती हैं। हाँ, इस दौरान जैसे वो पूछते हैं, वो पहले जा चुके थे तो वो पूछते हैं भाई फुलां का क्या हाल है, कहते हैं वो ठीक है फुलां का। तो वो जो अभी नया नया गया था वो बताता है वो फुलां, उनका तो पिछले साल इंतकाल हो गया। तो वो 4-5 साल पहले जो गए थे, उनकी रूहें कहती हैं उनका इंतकाल हो गया, उनसे तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई, हम समझ रहे थे वो अभी दुनिया ही में है। तो फिर सारे लोग उस पे अफसोस करते हैं उसके बारे में कि मुलाकात न होने का मतलब ये है कि उसकी रूह अज़ाब कब्र में गिरफ्तार है। ये सोचो, तसव्वुर करो। किसी ने कहा था कब्र पे जाके कि बड़े आराम में हो, सो रहे हो, तो कब्र की रूहों से जो जवाब आया, तो जवाब तो आलम तसव्वुर में है, मगर उस जवाब को लफ्जों में समझो। रूहों ने जवाब दिया, सो हम नहीं रहे, सो तो तुम रहे हो। हम तो दुनिया में सोने की सजा काट रहे हैं, हम कहाँ सो रहे हैं। हम पे तो इस बात का अजाब हो रहा है कि दुनिया में गफलत में पड़े थे हमसे कह रहे हो कि हम चैन के साथ सो रहे हैं। अरे सो तुम रहे हो, तुम्हें अल्लाह ने भी मोहलत दे रखी है, तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारे पास घड़ियां हैं, तुम्हारे पास तौबा का मौका है। ओ मेरे यार, मौत को देखने के बाद तो बड़े बड़े पहलवानों ने, बड़े बड़े ताकतवर लोगों ने, बड़े बड़े बादशाहों ने, यहाँ तक के फिरौन के बारे में कुरान की नस मौजूद है, कुरान की आयत मौजूद है कि फिरौन जब बहरे अहमर की मौजों में डूब रहा था तो फिरौन ने अजाब देख करके, मौत का नजारा देख करके कहा था मालिक मैं ईमान लाता हूं। मगर कुरान ने क्या जवाब दिया? रब की तरफ से आवाज आती है, आलाना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अब ईमान लेकर के आता है, इससे पहले तो तू बड़ी नाफरमानियां क्या करता था और फसाद मचाता था। अब ईमान लाने से क्या होता है? इसलिए मेरे साथियों, अपनी जिंदगी जो बची है उसे कामयाब बनाओ, अपने आप को नेकियों की तरफ लेकर के आओ। और वो अशार जो मैं अजीजम मौलाना इकराम साहब की तरफ से सुना रहा था कि वो जाते वक्त क्या कह रहे थे, और हम में से जिसका भी जनाजा उठेगा वो जाते वक्त क्या कह रहा होगा, वो सुनाता हूँ, फिर मैं तकरीर इख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ। बुलंद आवाज से बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह, और मरहूम के इसाले सवाब की नियत से पढ़ लीजिए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है दम निकलने को है, शम्म ढलने को है दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी, आखिरी पढ़े आप तमाम हजरात पढ़े। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, मुझको नहला के पहना दिया है कफन, रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहन, साथियों मौत भी आज हैरत में है, बस यही है निज़ाम आखिरी, आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी, आखिरी हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीते जी, अरे सब जीते जी की तो शिकवे गिले हैं, मर गए तो सब कांधा देने आते हैं, इतने लोग जीते जी कांधा देने लगे तो लोगों की नाराजियां खत्म हो जाएं, हैं? कहना सब जीते जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी, आखिरी हश्र में फिर मिले। कैसी ये हकीकत है दुनिया, हम ये सोचें कि हम पे टिकी हुई है दुनिया, हमारे मरने से दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी, ये हमारी गलत फहमी है। बड़े बड़े लोग दुनिया में आए चले गए, 10-20 दिन याद किया जाता है, दुनिया फिर उसी रफ्तार पर चलने लगती है जो उसकी रफ्तार है। दुनिया ऐसी है। अपने अजीज़ों को ही हम लोग कहाँ याद रख पाते हैं, तो सोचो हमारे अजीज़ हमें कहाँ याद रख पाएंगे। लेकिन ये जो अहले इल्म है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने बाद सदक़े जारिया छोड़ के जाएंगे, ये शागिर्दों की फौज छोड़ के जाएंगे, वो इल्म फैलाती रहेगी, उसका सवाब अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रूहों को मिलता रहेगा। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो
पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी पढ़ें हश्र में। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिंदगी का यही फलसफा है कि जो आया है उसे जाना भी है, और ये तो सिर्फ एक ज़ात है, वो परवरदिगार की ज़ात है। साइकोलॉजिकल बात भी है भाई, जिसकी इब्तिदा होगी जाहिर है उसकी इंतहा भी होगी। 100 साल के बाद हो, 100,000 साल के बाद हो, चलो किसी की उम्र आप 1000 साल मान लो, मगर एंड तो है। बोलो एंड तो है कि नहीं? किसी की उम्र 50,000 साल मान लो, मगर एंड तो है। एक जिसकी इब्तिदा है इंतहा उसकी है। एक जात है मेरे खुदा की, न उसकी इब्तिदा है न उसकी, जोर से बोलो, न उसकी इब्तिदा है न उसकी, हमेशा से है और हमेशा। ये तक समझाने के लिए, वरना वहां तक नहीं है, वहां तुक तक कुछ भी नहीं है। हाँ, ये तो बस समझाने के लिए, हमेशा और हमेशा, इधर भी हमेशा और उधर भी। और वही बात उसने कुरान में फरमाई, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सबको फना होना है। बड़े बड़े ताकतवर लोग, ये कुरान शरीफ की तफसीर है, आप पढ़ो, कुरान शरीफ की आयतें पढ़ो। कैसे कैसे लोग, जिन लोगों ने अपने मकान पहाड़ों में जाकर के बनाए, उन नबियों से, उस दौर के नबियों से उन्होंने कहा कि तुम्हारे खुदा का अजाब आएगा, जमीन पे तो आएगा, पहाड़ पे तो जमीन टिकी हुई है, पहाड़ तो बची जाएगा। मगर जब अजाब आया तो न पहाड़ बचे न पहाड़ में रहने वाले बचे। सब यही सोचते थे। जिस दिन ये प्रिंस मरा है वहां का, दुबई का, वहां रहा साहब, ट्विटर पे उसकी कब्र नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी। यानी सब यही लिख रहे, वो किसकी बात कर रहा हूँ, जिसने बुर्ज दुबई बनाया, यानी जिसकी दौलत के बारे में बताते हैं कि अगर उसको अमाउंट करो, आप उसको शुमार करना चाहो तो कई महीने में तो उसे गिन पाओगे। यार दुबई में उसने देखो कैसा पूरा मतलब कैसी कैसी इमारतें बनाई हैं, लोग उसको देखने के लिए सफर करते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। लेकिन दुनिया से वो गया तो कब्र में जाते वक्त वो भी वही कपड़े लेके गया जो एक मजदूर लेकर के जाता है। रेटों का फर्क हो सकता है, बस इससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं था। किसी ने बड़े अच्छे अशार कहे थे कि कब्र में जाकर किसी की जिम्मेदारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी नहीं चलती। हाँ, ये आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए कितना अमीर आदमी था। एक बात बताओ मुझे, अगर मौत सिर्फ मतलब गुर्बत ज़दा लोगों को आती, कमजोर मजदूर लोग, दबे कुछ लोगों को आती, तो ताकतवर लोग तो मौत का भी मजाक उड़ा लेते कि गरीब था यूं मर गया। बोलो ये होता कि नहीं होता? मगर मौत सबको आती है। ऊंचा बोलो, मौत जिन्नात को भी मौत आती है। हाँ, जो भी जानदार है, कुल्लू नफ्सिन है, नफ्सिन, ये नहीं है कुल्लू इंसानिन, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत। जो भी जानदार है, कीड़ा मकोड़ा, मैंने तो कुछ वीडियोस देखे, शेर का जब नज़ा का वक्त आता, देखो कैसे दहाड़े मारता, कैसे पिछड़ जाता। मौत ऐसी चीज आदमी को तोड़ कर रख देती है। हाँ, जब मौत, अल्लाह ताला से दुआ किया करें रोज़ाना कि या अल्लाह हमें ईमान पर खात्मा अता फरमा, और मेरे मालिक बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा। ये दुआ ज़रूर मांगा करो। हुस्ने खात्मा की भी दुआ मांगो और बगैर हिसाब किताब जन्नत मिल जाए इसकी भी दुआ मांगो। चूंकि हिसाब किताब देने की पोजीशन में है ही नहीं हम लोग। बोलो हैं? एक बात का हिसाब नहीं दे पाएंगे, एक बात का। इसलिए ये दुआ जरूर मांगा करो, या अल्लाह, अच्छा वो बड़ा करीब है और उसके करम पे टिके हुए भी हैं हम लोग, उसके करम पे तो टिके हुए हैं। बोलो, वरना क्या है हमारे पास? अरे एक सांस का जवाब नहीं दे पाएंगे हम। जितनी जिंदगी हमने गुजारी गुनाहों में ही गुजर रही है ज्यादातर जिंदगी, क्या जवाब दे पाएंगे? उससे दुआएं मांगा करो, या अल्लाह बगैर हिसाब किताब के। एक वाकया, फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। एक नौजवान, देखो सोहबत भी अच्छी रहना चाहिए, मेरा मतलब उलमा की, हुफ्फाज की, अइम्मा की, नेक लोगों की। तो एक नौजवान लड़का, उसका इंतकाल होने वाला था, यानी नज़ा का वक्त था। नज़ा के वक्त से पहले की बात है, इसको कहते हैं मरज़ विसाल। तो बैठता था किसी आलिम साहब के पास, वो नेक आलिम थे, बाअमल। गए उसकी अयादत के लिए, वो जाकर के पेशानी पे हाथ रखा। तरीका भी यही है, कोई बीमार हो तो उसके सामने जाकर के
डराने की बातें ना करो, बल्कि उसका हौसला बढ़ाओ, सब्र की तलकीन करो और उससे ये कहो तू फिक्र ना कर, अल्लाह चाहेगा ठीक हो जाएगा। और बात सही है, अल्लाह चाहेगा तो वो सूखी टहनी में जान डाल दे। तो वो डरा हुआ तो था ही, उसको अंदाजा था कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तबीयत मेरी, मरने वाले को अंदाजा हो ही जाता है। हजरत ने कहा बेटे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर, अल्लाह से उम्मीद रख। तो रोने लगा, कहता हजरत बहुत खौफ है नज़ा के वक्त का, और मुझे लगता है कि मेरा वक्त अब शुरू हो, कब शुरू हो, लेकिन बहरहाल शुरू होना, मुझे लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। हजरत ने उसकी ढारस बनाई और कहा बेटे अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत होना, अल्लाह पे यकीन रख, इंशाअल्लाह तेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो उसने ऐसे ही इस्तेजाब की हालत में अपने अमाल को देखा होगा, तसव्वुर ही तसव्वुर में कि अमाल ऐसे हैं और फिर मेरी मग़फ़िरत। कहा बेटे सुन, एक माँ जितना प्यार करती है उससे 70 दर्जे ज्यादा हमारा परवरदिगार हमसे मोहब्बत करता है। ये जब बात कही तो उसके दिमाग में बैठ गई। तो कहा हजरत माँ तो अपने बेटे को आग में नहीं डाल सकती। तो कहा बेटे अल्लाह के करम से उम्मीद रख, इंशाअल्लाह वो तुझे आग में नहीं डालेगा, बल्कि रहमत के साए में तुझे जगह अता फरमाएगा। अना इंदा ज़न्नी अब्दी, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदों के लिए वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में सोचें। तो फिर यही सोचो ना कि या अल्लाह तेरी रहमत पड़ी है। तिरमिज़ी शरीफ की बड़ी तवील हदीस है, उसका खुलासा अल मलफूज में भी ये आई है हदीस शरीफ। वो ये है कि क़यामत के दिन इसमें ये भी मुराद हो सकता है कि 2 जमातें ऐसी होंगी या फिर 2 फर्द ही मुराद है, उनके बारे में होगा जाओ इसको डाल दो जहन्नम में, 2 लोगों के बारे में या 2 जमातों के बारे में। तो उनमें से एक बड़ी तेज दौड़ के जाएंगे और एक बड़ी आहिस्ता जाएंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा उनसे जो बड़ी तेज भाग के जा रहे हैं कि इतनी तेज भाग के क्यों जा रहे हो, ये जन्नत नहीं है जहन्नम है, इतनी तेज दौड़ के क्यों जा रहे हो। तो वो रोते हुए कहेंगे या अल्लाह तेरा कोई कहना नहीं माना, तभी तो ये हुआ ना जो हमारे साथ हो रहा है। अब जहन्नम में जाने के बाद ये एहसास ना रहे तेरी कोई बात ना मानी, इसलिए इस बात को मानने में जल्दी कर रहे हैं हम तेजी के साथ जहन्नम में, ताकि हमें ये तो रहे कि हमने तेरी एक बात तो मानी जहन्नम में जाने का जो तेरा हुक्म है, ये भी तेरा हुक्म है, इसलिए दौड़ के जा रहे हैं। खुदा की करीमी पे कुर्बान जाओ यार, खुदा की रहीमी पे कुर्बान जाओ। वो अरहमुर राहिमीन है, वो अकरमुल अकरमीन है, वो मोहब्बत करने वाला है। मोहब्बत की इंतहा जहां होती है वहां से खुदा की मोहब्बत शुरू होती है मेरे साथियों। वो कितना प्यार करता है, वो कितनी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह अकबर मेरे साथियों, वो रहीम भी है, वो करीम भी है, वो रहमान भी है, वो सत्तार भी है, वो गफ्फार भी है। ए मेरे भाइयों, अल्लाह पाक फरमाता है ठहर जाओ। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा उन लोगों से जो जहन्नम की तरफ बढ़ रहे हैं मगर आहिस्ता कदम के साथ। 2 लोगों को कहा था ये 2 जमातों को, तो अल्लाह पाक उनसे कहेगा कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते, आगे बढ़ते हो फिर बैक हो जाते हो। तो वो रोते हुए कहेंगे या अल्लाह हमें अब भी तेरे करम से उम्मीद है और हम तेरी रहमत से अब भी ना उम्मीद नहीं हुए हैं, हमें उम्मीद है कि तू हमें माफ कर देगा। तो अल्लाह पाक दोनों से कहेगा कि अब तुम रास्ता बदल लो, इसलिए कि तुमने मेरे बारे में बड़ा अच्छा सोचा। अरे अब तुम रास्ता बदल लो, अब तुम दोज़ख में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरे साथियों, बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी उसकी एक मांगो तो सो देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। इसलिए अल्लाह से कभी ना उम्मीद मत होना, और सुनो बेखौफ भी मत होना। ये भी मत सोचना, जैसा अब्बास साहब कह रहे थे ना, ये भी मत सोचना कि डर भी रहना चाहिए और उम्मीद भी रहना चाहिए। इन्हीं दोनों के दरमियान में रहने का नाम तो ईमान कामिल है। हाँ, ये भी ना हो कि बिल्कुल बेफिक्र रहो कि ना आप तो कुछ भी करते रहो, बख्शिश नहीं, डरते भी रहो। और गुनाहों की तरफ चले गए हो तो अब ये मत सोचो यार अब तो गुनाह हो ही गए, अब क्या हमारा लिए दरवाजा खुलेगा वापसी का, चलो और गुनाह कर लें, ये भी मत सोचना, पलट के आ जाएंगे। हाँ, ये हदीस शरीफ भी है, हदीस से सही के एक बंदे ने 99 कत्ल के, सुनिए वो हदीस शरीफ, बस मुझे याद दिलाना थी, फिर 100 कर दिए तो उसने, मगर देखो अल्लाह ने उसको तौफीक दी,
ये सबक के लिए। हजरात तो ये बात मुकम्मल करो फिर मैं तकरीर खत्म करता हूँ। बुजुर्ग ने कहा बेटे 70 माओं से ज्यादा खुदा तुझसे मोहब्बत करता है, अपने बंदों से मोहब्बत करता। बहरहाल वो ये कह के चले गए और उसने ये बात अपने दिल में बांध ली, गांठ बांध ली। इंतकाल हो गया उसका। ख्वाब में उसको देखा गया तो माशाअल्लाह वो तो जन्नत के बागों में टहल रहा था। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, बोलो आमीन, बोलो जोर से बोलो आमीन। अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन, जोर से बोलो आमीन। ये दुआएं किया करो अल्लाह से मेरे साथियों। जन्नत में टहल रहा था तो पूछने वाले ने पूछा भाई किस अमल की वजह से? अमल तो कोई नहीं है, एक हुस्ने नियत की वजह से। क्या? कि वो मेरे रब की रहमतों ने अपनी आगोश में ले लिया और मुझे बताया गया तू बंदा हो के खुदा के बारे में इतना अच्छा सोचता है तो वो खुदा खुदा होकर कितना अच्छा नहीं सोचेगा तेरे बारे में? अरे तूने इतना अच्छा गुमान किया तो अल्लाह ने तेरे हक में अच्छा ही फैसला कर दिया। वो नुक्ता नवाज है ना, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा हम रहीम है, उससे उम्मीद रखो। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई बात खिलाफ शरा निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। तमामी हजरात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु